हेलो गाइस, तो आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, इसमें हम सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो कंफर्म है कि आपसे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, और चलिए तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यार क्वेश्चन शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूलना नहीं है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आपको। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो लाल सेना का गठन आपको ट्राट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्राट्स्की ने किया था, ट्राट्स्की। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, रूस में कृषक दशा का प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दशा प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ये जो है आपको 1861 ईस्वी में हुआ था। कब? 1861 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो वो जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये जो है आपको टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी? टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। क्या होता था? रूस का सम्राट। क्वेश्चन अगला है 7 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ? तो वो जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम 8 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो ये जो है आपको लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो 1864 के दशक में हुआ था। 1864 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये जो है रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, चेका क्या था? चेका क्या था? तो क्या था चेका? ये जो है पुलिस दस्तक था। क्या था? पुलिस दस्तक। क्वेश्चन अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, बेल्शविक क्रांति कब हुई? बेल्शविक क्रांति कब हुई? तो कब हुई बेल्शविक क्रांति? तो वो जो है आपको नवंबर 1917 में। किस वर्ष? नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई लेनिन की मृत्यु? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई थी? तो ये जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेस्खानोवा। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1818 में हुआ था। 1818 में। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? तो कौन था? तो वो जो है एक भ्रष्टाचार पादरी था। क्या था? भ्रष्टाचार पादरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर,
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जर्मनी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो कब हुई? तो ये जो 1921 में, 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो किसने की थी दास कैपिटल की रचना? तो ये जो है आपको कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम 23 नंबर, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो किस पे बल देता है? तो ये जो है आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमको 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? क्रांति का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब? 1 मई को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है समाजवादियों को बाइबिल? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र स्थापित प्रकाशित किया? तो किसके साथ मिला था वो? तो वो जो है आपको ये एंजिल्स के द्वारा मिला था। किसके? एंजिल्स के द्वारा, उसके साथ ही मिलकर किया था काम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो किस देश की? तो वो जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। किस देश की? ऑस्ट्रिया की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? सेंट साइमन। सेंट साइमन। 31 नंबर क्वेश्चन है हमको, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो कहाँ मिला था? तो वो जो है आपको सोवियत संघ में। कहाँ? सोवियत संघ। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम 32 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। क्वेश्चन अगला देखते हैं 33 नंबर, 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक थे। कौन थे? गोर्की थे। कौन? गोर्की। 35 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 के पहले रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो है अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस? अक्टूबर की क्रांति। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? क्वेश्चन नंबर 36 है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो कौन था प्रधान? उस समय लेनिन प्रधान था। कौन था? लेनिन। क्वेश्चन 37 है, समाजवाद शब्द का उपयोग या फिर प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया? तो कब किया गया? 1827 में। 1827 में। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम
क्वेश्चन है अगला 38 नंबर है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये जो है आपको ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। क्वेश्चन अगला है हमारा 39 नंबर, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो ये जो है आपको रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम 40 नंबर। क्वेश्चन है कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो इवान तुर्गनेव। कौन थे? इवान तुर्गनेव। क्वेश्चन अगला है हमारा 41 नंबर, बेल्शेविक के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। क्वेश्चन है 42 नंबर की 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो किसका शासन था उस समय? उस समय निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका? निकोलस द्वितीय का शासन था। उसी तरह अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 43 नंबर, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो किसने आरंभ की थी? तो इसे जो है स्टालिन ने किया था। किसने? स्टालिन ने। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो कौन थे? उस कार्ल मार्क्स था। कौन? कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन अगला है 45 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या था? उस समय किसानों का असंतोष। क्या था? किसानों का असंतोष। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सभी क्वेश्चनों को समाप्त हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को इस बात पे तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए कि हमने अभी द्वितीय चैप्टर को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। ठीक है, जैसे कि अगला वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।